आप लोगों ने हमदो सुनाई इतनी खूबसूरत की और इतनी बाबरकत की, मेरा दिल बड़ा खुशी से शादमान था आप लोगों के चेहरे देखकर, आप लोगों की खूबसूरती देखकर। क्योंकि याद रखिएगा, जो जिंदा खुदा में शादमान रहता है उसके चेहरे पर एक अलग ही नूर और जलाल जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। नारे से मैं शुरू करूंगा, हालेलुया, हालेलुया। आपके बाद मुझसे ज्यादा होनी चाहिए, हालेलुया, हालेलुया। आपके साथ हो, खुदा आपको बड़ी बरकत है, खुदा हमेशा आपको अपनी पनाह में रखे, अपने जाहो जलाल के साथ पूरी दुनिया में बाकसरत और बाबरकत इस्तेमाल करता रहे। मैं शुक्र अदा करता हूँ जिंदा खुदा का एक बार फिर से उसने मुझे आपके सामने खड़ा किया ताकि खुदा का पाक सुकून आपके सामने पेश कर सकूं। खुदा का वो दो धारी तलवार कलाम जो पन पन कूदे कूदे में से होकर गुजर जाता है, खुदा का वो कलाम जिसके बारे में लिखा ज़बूर 119 में कि तेरे कलाम ने मुझे जिंदा किया, खुदा का वो कलाम जिसके बारे में लिखा इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, कलाम खुदा था और कलाम ही खुदा के साथ था। ये कलाम मुजस्सम हुआ, ये मैनिफेस्ट नहीं हुआ बल्कि इनकार्नेशन हुआ, इनकार्नेट हुआ और इंसान की शक्ल में इंसान बनकर हमारे साथ रहा। अजीजों में इस कलाम की जय जयकार करने को जिसके बारे में लिखा है तेरे कलाम ने मुझे जिंदा किया और तेरे कलाम की वजह से मैं रूह कुदुस से मामूर हुआ। मैं उस कलाम के बारे में बात करने को जिसके बारे में लिखा है तेरे कलाम मेरे कदमों के लिए क्या है, मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी। तेरा ये कलाम जिन कुंवारियों के पास होता है वो अक्लमंद हो जाती है। तेरा ये कलाम जिनके जिस्मों में होता है वो जिस्म रोशन हो जाते हैं। तेरा ये कलाम जिनके अंदर होता है वो जिंदा खुदा के लोग जमीन पर रहकर आसमान की सैर करते हैं। तो मैं चाहता हूं खुदा बाप के लिए, यीशु मसीह के लिए, खुदा बाप के लिए, खुदा रूह कुदुस के लिए, खुदा की पाक शरीयत, खुदा के पाक फजल और तहरीरी खुदा बाइबल मुकद्दस के लिए एक बार जोरदार तालियां। अजीजों, मैं आप लोगों का निहायत शुक्रगुजार हूँ कि सिस्टर ने बड़ी मोहब्बत से पुकारा और हम यहाँ मौजूद हैं जिंदा खुदा के कलाम के लिए। मैं सिस्टर राखल का भी शुक्रगुजार हूँ और खासकर आप लोगों को देख के कि कैसे खुदा के नाम को आप लोग जपते हैं। आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जिस्मानी कामों में अपना वक्त जाया कर रहे हैं, लेकिन आप लोग जिंदा खुदा के जलाली लोग हैं जो अपने जिस्मों की कुर्बानी देकर, अपने वक्त की कुर्बानी देकर, अपने घरों की कुर्बानी देकर यहाँ पर मौजूद हैं ताकि खुदा के कलाम को आप सीख सकें, समझ सकें। याद रखिएगा, मैं आपसे छोटा भी हूँ, आपसे बड़ा भी हूँ, लेकिन मैं आपको सिखाने नहीं आया। आप मुझसे सीखिएगा, मैं आपसे सीखूंगा और हमें सिखाने वाला खुदा का रूह है। आमीन। जय मसीह की। तो मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ बेटी को, मैंने देखा बेटी का नाम क्या है जी, क्या नाम है सिस्टर आपका? जी सिस्टर मलाइका। और भाई जो थे हम लोग सुना कर रहे थे कैसर भाई और सिस्टर, आप लोग और भाईजान जो हैं, मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग यहाँ पर पाक मजमा फराहम करते हैं, मुकद्दस महफिल फराहम करते हैं और जिंदा खुदा के नाम को जलाल देते हैं। तो जीजो आइए चलते हैं कलामे खुदा की तरफ। मैं छोटी सी आपसे रिक्वेस्ट कर दूं कि आप मुझसे सीखेंगे, मैं आपसे सीखूंगा। हम सभी ने क्रिसमस देखा, आज भी देख रहे हैं और आइंदा भी देखते रहेंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो हो सकता है जर्नी हो, वो हो सकता है आपके लिए मेरे लिए क्रिसमस हो, वो हो सकता है आपके मेरे लिए एक औरत, जुमला लफ्ज हो औरत। आपने इन सभी को लफ्जों को अपने दिल में रखना है और आपने सोचना है कि आज मेरे लिए जिंदा खुदा का कलाम क्या था। मैं आपके सामने आयते मुकद्दसा पढ़े देता हूँ। क्या मैं चाहूंगा बहनों में से या भाइयों में से कोई भी ये पढ़े तो ये मेरे लिए बड़ी बाबरकत बात होगी। मुकद्दस लूका की मुआरफत लिखी गई यीशु मसीह की इंजील, एक पैसेज है, इसको पढ़िएगा। इसी में से जिंदा खुदा आज हमें बाबरकत कलाम देगा। मुकद्दस लूका रसूल की इंजील 2 बाब और उसकी 8वीं ता 14वीं आयत तक। उसी इलाका में चरवाहे थे जो रात को मैदान में रहकर अपने गल्ला की निगहबानी कर रहे थे और खुदावंद का फरिश्ता उनके पास आ खड़ा हुआ और खुदावंद का जलाल उनके चगिर्द चमका और वो नहाय डर गए। मगर फरिश्ता ने उनसे कहा, डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बिशारत देता हूँ जो सारी उम्मत के वास्ते होगी कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावंद। और उसका तुम्हारे लिए ये निशान है
कि तुम एक बच्चा को कपड़े में लिपटा और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। और यकायक उस फरिश्ता के साथ आसमानी लश्कर की एक गिरोह खुदा की हम्द करती और ये कहती हुई जाहिर हुई कि आलमे बाला पर खुदा की तमजीद हो और ज़मीन पर उन आदमियों में जिनसे वो राजी है सुलह। कलाम मुकद्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। खुदा का शुक्र हो, आमीन। अजीजों, बहुत ही खूबसूरत पैसेज है, ये बहुत ही लाजवाब और बाबरकत कलाम है। मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूँ, कितने हैं जिन्होंने ये पैसेज आज पहली बार सुना? हाथ खड़ा करके जवाब दे सकते हैं। खुदा मतलब सभी के साथ हो, क्योंकि सबों ने ये सुना हुआ है। मशहूर जमाना आयत मुकद्दसा और मशहूर जमाना पाक सुखन है ये, जो कि खुदावंद यीशु मसीह से रिलेटेड है। लेकिन अजीजों, मैंने आपसे बात की एक चरनी, नंबर 2 औरत और नंबर 3 क्रिसमस। अब हम जानेंगे बप्पा बप्पा से इसी पैसेज में रहकर। अब यहां पर जब आप देखते हैं, आज कई डिनोमिनेशंस ऐसी हैं जिन्हें आप कल्ट कह सकते हैं, बिदअत कह सकते हैं, जो कहते हैं कि आप जानते होंगे, यहाँ पे विटनेस वाले हमारे बहन भाई, वो कहते हैं कि क्रिसमस एंजॉय नहीं करना चाहिए, मनाना नहीं चाहिए। लेकिन अजीजों, मैं उनसे बड़ी मोहब्बत के साथ, मेरे बड़े भाई छोटे भाई भी हैं, आप ये पैसेज जब पढ़ते हैं आप जानेंगे कि क्रिसमस क्यों हमें मनाना चाहिए और एंजॉय करना चाहिए और खुशी के साथ मनाना चाहिए, क्योंकि यहां पर एक खुशी की बिशारत हमें नजर आ रही है। यूनानी जुबान का लफ्ज जिसका मतलब है कोई ऐसी खबर जो खुशी से सुनाई जाए। और नए अहदनामा में मत्ती से लेकर मुकाशफा तक ये लफ्ज 65 बार इस नए अहदनामा में आया। यानी कि ऐसी खुशी की खबर जो खुशी से पेश की जाए। एंजली खबर जे कि सुनाओ तो वो खुश होइए। और इतनी बड़ी खुशी की खबर है कि अजीजों, आसमान से फरिश्ते भी आ रहे, फिर वो चरवाहों को भी नजर आ रहे और चरवाहे भी उस खुशी में शामिल हो रहे हैं। और वो जा रहे हैं उस मां के पास जिसने कपड़े में लिपेटा हुआ बच्चा चरनी में रखा हुआ है। और कई अरसे के बाद आप देखते हैं मजूसी भी आते हैं। अब यहां पर हम देख रहे हैं कि एंजॉयमेंट हो रही। मैं आपसे एक सवाल छोटा सा पूछता हूं, फरिश्ते आ रहे हैं बिशारत करने के लिए, फरिश्ते आ रहे हैं बिशारत करने के लिए, वो क्या करते होंगे? आपके ज़हन में क्या है? हम भी इंजॉय करते हैं, हम भी सेलिब्रेट करते हैं। आपके ज़हन में क्या है कि वो कैसे सेलिब्रेट करते होंगे? जी, हम दोस्ताइश करके। और कोई? जिंदा खुदा के नाम को जलाल देकर। आज हमारे बहुतेरे बहन भाई ऐसे हैं जो क्रिसमस इस तरह मनाते हैं जिसका बाइबल से कोई लेना देना नहीं। मिसाल के तौर पे आप देखते हैं हमारे इलाकों का क्या हाल होता है। हमारे ऐसे बहन भाई हैं जो शराब में मतवाले हो जाते हैं। हमारे ऐसे बहन भाई हैं जो घरों से डेक बाहर निकालकर उन पे नाचरंग सुनना पसंद करते हैं और सुनाना पसंद करते हैं। हमारे ऐसे बहन भाई हैं जिन्हें पूरा साल लड़ाई याद नहीं आती, उधर ही आती। हमारे कई ऐसे बहन भाई हैं जो सारे वो काम उसी रात करते हैं, हालांकि जिंदा खुदा कुछ और कहता है इस बारे में। ये एंजॉयमेंट, ये खुशी की रातें हैं, ये जिंदा खुदा के नाम को जलाल देने की रातें हैं। कैसे? मैं आपके सामने एक आयत मुकद्दसा पढ़ता हूं, फिर हम इस पैसेज को देखना शुरू करेंगे कि जिंदा खुदा हमारे लिए क्या देता है। सुनिएगा आप, मुकाशफा की किताब उसका 5वां बाब, ये फरिश्ते करते क्या है, उसकी 9वीं आयत से मैं आपके सामने ये पैसेज पढ़ता हूं। ये जमीन पर आकर क्या कर रहे थे, आपको कुछ आइडिया हो जाएगा, बल्कि कुछ नहीं, ज्यादा ही आइडिया, मुकम्मल आइडिया हो जाएगा। लिखा है 9वीं आयत से ऑनवर्ड, मैं पढ़ता रहूंगा इस पूरे पैसेज को 14वीं आयत तक। और वो ये नया गीत गाने लगे कि तू ही इस किताब को खोलने और इसकी मोहरें खोलने के लायक है, क्योंकि तूने जिबा होकर अपने खून से अरे कबीला और अहले जुबान और उम्मत और कौम से खुदा के वास्ते लोगों को खरीद लिया और उनको हमारे खुदा के लिए एक बादशाही और काहिन बना दिया, और वो जमीन पर बादशाही करते। और जब मैंने निगाह की तो उस तख्त और उन जानदारों और बुजुर्गों के गिरदा गिर्द बहुत से फरिश्तों की आवाज सुनी, जिनका शुमार लाखों और करोड़ों था। और वो बुलंद आवाज से कहते थे कि जिबा किया हुआ बर्रा ही। अब आप आगे टू द पॉइंट बात, जिबा किया हुआ
बर्रा ही, ज़िबा किया हुआ बर्रा ही। कौन अजीजों? ज़िबा किया हुआ बर्रा ही, कुदरत और दौलत और हिकमत और ताकत और इज्जत और तमजीद और हम के लायक है। फिर मैंने आसमान और जमीन के नीचे की और समंदर की मखलूकात को, यानी सब चीजों को जो उनमें है, ये कहते सुना कि जो तख्त पर बैठा है उसकी और बर्रे की, जो तख्त पर बैठा है उसकी और बर्रे की हम्द हो और इज्जत और तमजीद और सल्तनत अब्दुल आबाद रहे। और चारों जानदारों ने आमीन कहा और बुजुर्गों ने गिरकर उसे सिजदा किया। ये फरिश्ते जब नीचे आए तो ऐसे ही नीचे नहीं थे आ रहे। ये कितने फरिश्ते थे? ये अनकाउंटेबल फरिश्ते थे, इनकी कोई गिनती नहीं थी। ये ऊपर से इतनी बड़ी मंडली आई, इतना बड़ा ग्रुप आया, इतना बड़ा ग्रुप आया। कैसे? जब यीशु पैदा होता है जमीन पर तो आसमान को चाक कर देता है, आसमान को फाड़ डालता है ताकि आसमान से खुशखबरी होती जमीन पर आए और अनकाउंटेबल फरिश्ते आते हैं, वो खुशखबरी सुनाते हैं, वो कहते हैं असल से ज़िबा किया हुआ बर्रा दौलत, इज्जत, हशमत और तमजीद के लायक है। वो आकर उसे सिजदा करते हैं, अपने ताजों को उतारते हैं और अब देखते 4 जानदार और 24 बुजुर्ग और अनकाउंटेबल उसकी हमदो सना करते हैं। असल क्रिसमस यीशु मसीह की इबादत है। हालेलुया, असल क्रिसमस यीशु मसीह की इबादत है। जबकि मुकाशिफा की किताब में आप देख रहे हैं बर्रा और जो तख्त पर बैठा है यानी रूह और जिस्म, इन्हीं की प्रस्तिश होती है, इन्हीं की इबादत होती है, दौलत इन्हीं की है। लेकिन अजीजों याद रखिएगा, क्रिसमस हम कैसे मनाते हैं? हमारे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस कलामे खुदा को पढ़ते भी नहीं। आपको ये सारी बातें इधर से पता चलेगी। सिस्टर ने इतनी खूबसूरत बात की कि काम वालों नहीं, मैं कह रही कामते होंदे रहेंगे। मैं आपसे एक सवाल करता हूं, मोबाइल फोन की देख रहे कोई? अच्छा मुझे दिखाइएगा, मेरे को भी कहा है थोड़ा नोकिया दे। किस किस के पास है टच मोबाइल? ठीक है, जबरदस्त। अच्छा आप लोग स्कूल जाते होंगे, बस से तो बगैर गए हो स्कूल। आप में से किसी का रिलेटिव या कोई ऐसा है जो पुलिस में, आर्मी में या फिर रेंजर्स में हो, कोई एजेंसी में हो? किसी का है जानने वाला? चलो एक जनरल गाल ले, ओ कदी हथियार तो बगैर या वर्दी तो बगैर ड्यूटी ते गए नहीं। आप में से कितने लोग हैं जो अपने साथ इस किताब मुकद्दस को लेके आए हैं? बहुत कम लोग हैं। देखिए तादाद ज्यादा है लेकिन बाइबल के साथ तादाद कम है। अजीजों हम लोग शर्माते हैं, या तो घबराते हैं या तो शर्माते हैं। शर्मांदे हैं जाके हमारी जिंदगी मोहल्ले वालों को पता होती है, लेकिन जब हम बाइबल पकड़ेंगे तो लोग कहेंगे कि आगे एडा पादरी। दूसरा घबराते इसलिए है कि पता नहीं मैं इतना गुनहगार इंसान हूं, इसको पकड़ूंगा तो क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। आप जब गुनाह से लदे हुए हैं, अब इस कलामे खुदा को पकड़ेंगे तो याद रखिएगा शैतान इब्लीस दूर से इस 2-धारी तलवार को देख के भाग जाता है। उसको पता है जो 2-धारी तलवार पकड़ के बैठा है, इसके मालिक ने इसको चलाना भी सिखाई है। अब अजीजों इसी के अंदर सारा कलाम लिखा हुआ है। क्राइस्ट मास क्रिसमस, आप देखते हैं इंग्लिश के 2 वर्डों को लेकर बना। मैं आपके सामने एक और बात कर देता हूं। 2 लफ्जों को जब आप देखते हैं, लफ्ज है बुज़दिल। बुज़दिल अरबी के 2 लफ्जों को लेकर बना। हम लोग बुज़दिल कहते हैं डरपोक, लेकिन इसका मतलब बिल्कुल नहीं है। बुज़दिल, बुज़ कहते हैं बकरी के बच्चे को, मेंढे को, बर्रे को, और दिल कहते हैं दिल, यानी कि हार्ट जो है आपका। यानी कि अक्सर आपने देखा होगा जो कमजोर होता है उसको हम कहते हैं बुज़दिल। वो डरपोक नहीं होता, वो दिल का क्या होता है? कमजोर होता है। दिल दा मैं कमजोर थे यीशु ने नु सांभ के रखी। तो वो बुज़दिल, वो डरपोक नहीं होता, वो दिल का कमजोर होता है। दूसरा लफ्ज है फजल। फजल का मतलब है रहम कर देना, छोड़ देना, बख्शिश। लेकिन आप इसकी टर्मिनोलॉजी में जब जाएंगे जहां से ये लफ्ज आया तो इसका मतलब है सबकत ले जाना, जीत जाना, बाजी मार जाना, या ऐसा काम करना जो कोई नहीं कर सकता सिवाय यीशु अल मसीहा के। अब लफ्ज आ जाता है क्रिसमस, क्राइस्ट मास। क्राइस्ट कहते हैं यीशु मसीह को, मास कहते हैं इबादत को, यानी यीशु मसीह की इबादत। अब आप बहन भाई जो हैं जो कलामे खुदा को पढ़ते हैं उस दिन भी, इस कलाम को आगे पेश करते हैं उस दिन भी, ये बड़ी बात है। लेकिन अजीजों क्या आप जानते हैं जो हमने पैसेज पढ़ा, ये क्रिसमस आपको बता रहा है कि मैं एक्चुअली हूं क्या।
यीशु मसीह की पैदाइश, लेकिन यीशु मसीह की पैदाइश के साथ साथ इसका मतलब है यीशु मसीह की इबादत। अब यीशु मसीह की इबादत कैसे, आपने देखा कि कैसे फरिश्तेगान आसमान से नीचे आए, लेकिन दूसरी तरफ आप देखते हैं कि और भी ज्यादा खुदावंद हमें गहराई में लेकर चलता है और वो कहता है चरनी में लिपटा हुआ एक बच्चा देखा गया। चरनी में लिपटा हुआ, कपड़े में लिपटा हुआ चरनी में एक बच्चा पड़ा हुआ था, उसको देखा गया। और ये जब आप चीजें देखते हैं, आप जानते हैं कि पुराना अहदनामा, ओल्ड टेस्टामेंट, हालांकि वो फर्स्ट कैनन है जिसे तनाख भी कहा जाता है, पहला अहदनामा जो है ये सारा का सारा साया है नए अहदनामे का, यानी कि सारी की सारी ये पेशन गोइयां है। हमने सिर्फ आज तक ये सुना होगा कि जी हाँ, मां थी उसकी, उसके बच्चा था, वो कपड़े में लपेटा गया और चरनी में रख दिया और सारे आए, फरिश्ते भी आए, लेकिन वो बड़ी ज़ियाफत थी, बहुत बड़ी पार्टी थी। आपका मेरा बच्चा जब पैदा होने को होता है, असि घर में कैसे सजाने हम कमरों को कैसा सजाते हैं, चूल्हे भी सजाने और अली मखमल के कपड़े भी लेने ते कई ते खुदा दे भेदा तो बाहर निकल जाते ने, पूछ लेंदे ने कुड़ी के मुंडा है, पिंक लेके जावांगे, ब्लू लेके जावा। तो जो भेद है उसे भेद ही रहने दे, उसका बड़ा एक्साइटमेंट होती है, आपको मैं बताऊं, उसकी एक अलग ही एक बरकत होती है। तो जब आप देखते हैं कि हम अपने बच्चों के लिए इतनी तामझाम करते हैं, इतनी सजावट करते हैं, इतनी हम एक्साइटमेंट में होते हैं, तो एक बच्चा और भी पैदा हुआ था, वो था आदम, आपका और मेरा बाप, यानी इंसान। जब इंसान को पैदा किया खुदा ने, और लिखी गीता से कोई बता सकता है, मट्टी से तैयार किया और असी रखने मखमल के कपड़े च अपने बच्चों उन्होंने जाओ मिट्टी ना बनाया। सुनिएगा, हम लोग अपने बच्चों को रखते हैं मखमल के कपड़ों में, लेकिन जब खुदा का अपना बेटा पैदा होना था जिसको उसने मट्टी से बनाया, उसके लिए वो क्या कर सकता है? आप और मैं शॉपिंग करते हैं, आप और मैं पैसा लगाते हैं, आप और मैं अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में लेके जाते हैं, पैसे ना भी हो थोड़ा कर्जा भी चुक ले, बुरी बात नहीं, मैं आपको बाद में बताऊंगा। सारे काम जब हम कर लेते हैं तो याद रखें जो खालिक और मालिक है, जो रब्बुल अफ़वाज है, जो रब्बुल आलमीन है, जो कदीमुल अयाम है, जो हय्युल कय्यूम है, जो लश्करों का खुदा है, जब उसका बेटा पैदा होना था उसने क्या तामझाम किया होगा? उसने कहा मेरे बेटे रुक जा, तुझे पैदा करने से पहले मैं आसमान को बनाऊंगा, तुझे पैदा करने से पहले मैं जमीन को बनाऊंगा, तुझे पैदा करने से पहले चरिंदे परिंदे को बनाऊंगा, तुझे पैदा करने से पहले तमाम चौपाहों को बनाऊंगा, तुझे पैदा करने से पहले समंदर को बनाऊंगा, समंदर की तमाम मछलियों को बनाऊंगा, जानदारों को बनाऊंगा, अशरात को बनाऊंगा, नबातात को बनाऊंगा, आसमान के सितारों को बनाऊंगा, जमीन की रेत को बनाऊंगा, मैं हर एक चीज को तैयार करूंगा, मैं हवा को बनाऊंगा, मैं तारीकी को बनाऊंगा, मैं रोशनी को बनाऊंगा, मैं बिजली को बनाऊंगा, हर एक मौसम को तेरे लिए बनाऊंगा, जड़ी बूटियों को बनाऊंगा, फल पौधों को लगाऊंगा, उसके बाद तुझे पैदा करूंगा। ये है आपके और मेरे खुदा के इंतजाम में एक बड़ा फर्क। अब बारी आ जाती है उसके अपने अजली बेटे की। बेटे लफ्ज का मतलब है निकला हुआ, नॉट के ऊपर कोई ऐसा मिलाप हुआ जिससे वो पैदा हुए, ये रूहानी बात है। बेटे लफ्ज का मतलब है निकला हुआ, आपका बेटा है, आप में से निकला। तो जब आप अरबी जुबान में इस लफ्ज की और तशरीह करते हैं तो यीशु मसीह कहते हैं मैं बाप में से निकला और दुनिया में अब ये दुनिया में आ गए। इनके लिए क्या तामझाम हुआ होगा? आसमान पर ग्रैंड पार्टी, फरिश्तों ने आसमान को चीर दिया और वो नीचे आए। दूसरा आप देखते हैं मैगीज को, जिसे मजूसी भी कहा जाता है। हमारे कई लोग कहते हैं 3 मजूसी आए, सोना मोहर डुबाल है, वो 3 नहीं थे, कई मजूसी थे। आपको पता है इनकी जब टर्मिनोलॉजी में जाए या फिर इनकी हिस्ट्री में जाए या इंसाइक्लोपीडिया के इनके बारे में मालूम करें तो ये सितारे सियारों की ऐसी मालूमात रखने वाले बादशाह थे। उन्हें एक बादशाह है, वो किले जाएगा, साडा सदर वजीर आजम है, वो कल ही जाएगा किले, वो कई अपनी काबीना को लेकर साथ जाएगा, कोई लूट ना ले, कोई दुश्मन हमला ना कर ले। और वैसे भी बादशाह जो होता है, यीशु मसीह बादशाह है, असि उन्हें दी आया है मां किन्ने आ। तो इन बादशाहों की रियायत बहुत ज्यादा थी। ये तीनों मजूसी जब आए यीशु मसीह के पास, गिफ्ट 3 लाए थे कई सारे। अब जब आपने देखा कि कैसे मुकाशिफा की किताब में नजर आती है कि यीशु मसीह को आकर सिजदा किया जाता है,
फरिश्तों पे उसकी हमदोसना की जाती है, उसकी इबादत की जाती है। इसी तरह आप मैजिस को देखते हैं, आप मजूसियों को देखते हैं। मजूसी आते हैं, अपने साथ सोना, मोर और लुबान को लेकर आते हैं, लेकिन उसे चरनी में लिपटा हुआ पाते हैं। वो तो हेरोदिस से पूछते, बता भाई जो यहूदियों का बादशाह है कहां पैदा होगा। अब ये समझ जो है अजीब है। एक तो बादशाह, वो तो खुरली किसी ने देखी है? देखिए कैसी होती है? वो भैंसों का अस्तबल जो होता है, जी, भैंसों का अस्तबल जानवरों ये का। कहां से आवाज आ रही? जी भाई, खुरली ਜਿਹਦੇ मज्जा चारा खांदियां मज्जा चारा खाती है, जिसमें से खाना खाती है भैंसे या बकरियां जो भी है, मवेशी जो है वो किंजदी हुंदी है जगह। बेशक उन्हें साफ कीता होएगा, लेकिन एक खुरली ते खुरली हुंदी है, बैक्टीरिया ते इन्हें वायरस। आप जानते हो उसको खुरली के अंदर ही क्यों रखा? भाई ये भी तो कह सकते थे मरियम की गोदी में आ गया, यूसुफ की गोदी में आ गया, चरवाहे की गोदी में आ गया, या किसी ने पकड़ लिया। अजीजों याद रखिएगा, पुराना अहदनामा सारा का सारा नबूवती कलाम है। नए अहदनामे के अंदर यीशु मसीह का पैदा होना चरनी के अंदर ही था। ये कोई महज इत्तेफाक नहीं, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। जो जिंदा खुदा के कलाम को पढ़ते उन्हें पता है कि खुरली कहते हैं किसे, चरनी कहते हैं किसे। वो चारे की जगह है, वो चारे की जगह पर पैदा हुआ। वो ऐसी जगह पर पैदा हुआ कि आज नए अहदनामे में कहता है, मेरी भेड़ों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें जिंदगी की रोटी दूंगा, मैं तुम्हें जिंदगी का पानी दूंगा। ये जिंदगी की रोटी है क्या? ये जिंदगी का पानी है क्या? ये यीशु मसीह का बदन है। उसने कहा मैं खुरली के अंदर हूं, मैं चरनी के अंदर हूं, मैं तुम्हारा चरवाहा भी हूं, मैं तुम्हारा बल्ला भी हूं, खून भी मेरा। और इब्रानियों के खत में लिखा है सताब कान भी मैं, लेकिन अब देखो मैं बल्ला बनाऊं, मैं ऐसी खुरली के अंदर चारा बनाऊं, मैं खाना बनाऊं। ऐ मेरी भेड़ों, ऐ मेरे लोगों, ऐ मेरे लोगों मेरे पास आओ, मुझे खा लो, इस कलाम को अपने जिस्मों के अंदर उतार लो। आप रोटी और पानी से नहीं, बल्कि लिखा है खुदा के कलाम से जीते रहेंगे। हालेलुया, आप खुदा के कलाम से जीते रहेंगे। रोटी और पानी की आपको जरूरत नहीं। खुरली च तां पाया गया, कपड़े से लिपटा। अरे कपड़े में लिपटा इसलिए क्योंकि बताया गया कि कफन में जाएगा, ये मरेगा। इसकी मौत बता रही है, इसकी पैदाइश बता रही है कि मरेगा। वो कहता है मैं मर जाऊंगा मेरे खाने से, बट तुम बच जाओगे। मैं मर जाऊंगा लेकिन तुम बच जाओगे। तो यही तो हुआ, सूली पर मर गया, आपको और मुझे बचा नहीं गया। आपको मुझे बचा गया, खुद मर गया। लेकिन अजीजों याद रखिएगा, एक और मैसेज है इसके अंदर। ये जो मजूसी है, सोना और मुर और लुबान लेकर आए, ये भी कोई महज इत्तेफाक नहीं था। जिंदा खुदा का जब बेटा पैदा हुआ, उसने आदम को देखा, पूरी कायनात को सजाया। आप और मेरे अपने बच्चों को जब देखते हैं तो हम अपने बच्चों को कैसे सजाते हैं, कैसे संवारते हैं। लेकिन याद रखिएगा, जिंदा खुदा का अपना बेटा पैदा हुआ, जिसके बारे में इब्रानियों पहले में आपने लिखा है, आज तक मैंने किससे कहा कि तू मुझसे पैदा हुआ? क्या कभी फरिश्तों से कहा? लेकिन मैं तुझे कहता हूं मेरे बेटे, आज तू मुझसे पैदा हुआ है। मैं तुझसे हूं और तू मुझसे है। और बेटा कहता है जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा। ये कोई आम बेटा नहीं था। इसी के बारे में इब्रानियों पहले बाब में लिखा है कि ऐ मेरे बेटे, तूने अपनी हिकमत से आसमानों को ताना और अपनी कुदरत से जमीन की नींव डाली। कहता है मेरे बेटे, बेटे को पता क्या कहता है? ऐ खुदा तेरा तख्त अब्दुल आबाद रहे। अब आप सोच सकते हैं, होए खुदा बेटे नु कहे खुदा तेरा तख्त अब्दुल आबाद रहे। अभी खुदा ने चाहा तो इस टॉपिक पर अजीम बातें करेंगे, लेकिन याद रखिएगा ये जलालियत की बात है। जिंदा खुदा अपने बेटे को इतना जलाल देता है, इतना जलाल देता है कि उसे कहता है ऐ खुदा तेरा तख्त अब्दुल आबाद रहे। मैं तुझे पैदा करता हूं खुरली के अंदर, मैं तुझे पैदा करता हूं चरनी के अंदर। देख पहले तो आसमानी बाशिंदे, आसमानी मखलूकात, आसमानी पर्सनैलिटीज, आसमानी गोश्त, आसमानी जिस्म जो है वो आएंगे और तुझे सिजदा करेंगे। उसके बाद चरवाहे, चरवाहे कोई आम लोग नहीं होते। दाऊद भी चरवाहा था, मूसा भी चरवाहा था, इब्राहिम भी किसी टाइम में चरवाहा था, इसहाक भी किसी टाइम में चरवाहा था, और याकूब भी चरवाहा था। ऐ पतरस मेरी भेड़ें चरा। चरवाहा कोई छोटी बात नहीं है। अब ये जो चरवाहों को बुलाया गया, और जब चरवाहों को बुलाया गया तो वो भी सिजदा करते हैं। आखिरी बात आपसे करने को, अब आ जाते मजूसी।
अब जब मजूसी आते हैं, वो आकर क्या कहते हैं कि हमें यहूदियों के बादशाह के पास ले जाओ। उसी पैसेज के नीचे लिखा है इस्राएलियों के बादशाह के पास ले जाओ। अब उनको पता था कि ये जो पैदा हुआ है, सितारे गर्दिश में आ गए हैं, आसमानी लश्कर जो है वो हरारत में आ चुके हैं। ये जो पैदा हुआ है ये कोई आम हस्ती नहीं है। हम जानते हैं कि हमारे बाप दादा ने हमें बताया था कि सितारा जिसकी आपको रहनुमाई दिखाए वो इस दुनिया का बादशाह है। वो आते हैं गैर कौमों के बादशाह, गैर कौमों के बादशाह कहते हैं हमारी हैसियत क्या है। जब फरिश्ते उसे सिजदा कर रहे हैं, जब जमीन पर चरवाहे नबी रसूल उसे सिजदा कर रहे हैं, वो कह रहे हैं हमारी हैसियत कोई नहीं, हम आए हैं दूर दराज से, हम आए हैं मशरिक से, और देखो अपने ताज नीचे रख के सिजदा करते, उसके लिए सोना और मुर और लुबान लेकर आते। सोने का मतलब है ये असली बादशाह, ये अबदी बादशाह। मुर का मतलब है 50 सेर मुर और 50 सेर ऊद इसके लाश पर लगाया जाएगा। और उसके बाद लुबान, यानी जब आप दुआ करेंगे तो आसमान पर आपकी दुआ बकूर की मानद, लुबान की मानद पहुंचेगी। उन गिफ्टों के अंदर ही खुदा का तमाम नबूवती कलाम था। बाय द वे, खुशखबरी क्या है? What is the good news? What is the gospel? क्या है खुशखबरी? सोनो बेटा, कोई भी बता सकता है। आखिरी बात आपसे करने को, क्या है खुशखबरी? मैं तो आपको मौत तक ले गया, चरनी का है पैगाम और ले गया आपको मौत तक। क्रिसमस का है पैगाम और ले गया आपको मौत तक। ये मैं नहीं लेके गया, ये जिंदा खुदा आपको लेके गया, जिसने सोना और मुर और लुबान ही लिखवाया है इसमें। मेरे साथ सुनिएगा, सुनिएगा सिर्फ पहला ग्रंथियुस का 15वां बाब और उसकी पहली था, सुनिएगा सिस्टर, 4थी आयत तक। अब है भाइयों, मैं तुम्हें वही खुशखबरी जता देता हूं। अब ये गुड न्यूज की बात हो रही है, खुशखबरी। ये खुशखबरी है क्या? क्या सिर्फ यीशु मसीह पैदा हो गए बस की खुशखबरी? हाँ जी पैदा हो गया, ईमान लाया, बस खत्म? क्या ये है असल क्रिसमस? इज दिस ए रियल क्रिसमस? नो। व्हाट इज ए रियल क्रिसमस आप जानेंगे, सुनिएगा इस कलाम खुदा को। अब भाइयों, मैं तुम्हें वही खुशखबरी जताए देता हूं जो पहले दिन दे चुका हूं। आगे लिखा है, जिसे तुमने कबूल भी कर लिया था और जिस पर कायम भी हो, उसी के वसीला से तुमको निजात भी मिलती है, बशर्ते ये कि वो खुशखबरी जो तुम्हें दी थी याद रखते हो, वरना तुम्हारा ईमान लाना बेफायदा हुआ। चुनाचा मैंने सबसे पहले तुमको वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि मसीह किताबे मुकद्दस के मुताबिक हमारे गुनाहों के लिए मुआ, उसके बाद और दफन हुआ और तीसरे दिन किताबे मुकद्दस के मुताबिक जी भी उठा। अब आप जब खुशखबरी को देखते हैं तो खुशखबरी में उसका पैदा होना, खुशखबरी में उसका मर जाना और खुशखबरी में उसका जी उठना लिखा है। आपने मसीह की मां को देखा होगा। आप लोग नहीं समझते कि काश कोई नबी रसूल साढ़े भी पतन जो पैदा हुए। आपने उस मां को देखा होगा। फरिश्ते जब आए तो उसे क्या कहता है जबराइल? क्या कहता है? कीती सलाम के नहीं? साढ़े चौथ तक इन्हों कीती है, चलो बंदे ने ले लो, कीती है कि नहीं? आपको पता है सलाम कर कौन रहा था? फरिश्ता का मतलब क्या है? द मैसेंजर, पैगाम रसा, पैगाम देने वाला। वो सलाम कर कौन रहा था? अजीजों, जिंदा खुदा के साथ चलिए, इस कलामे खुदा को पढ़े, इस कलामे खुदा को पढ़े। अपनी बेटियों को इतनी खुशी होती है जब इस बेटी को देखा, इतनी खुशी होती है जब सिस्टर राखल की बेटी से एक आयत बुलवाई। इतना दिल खुशी से शादमान होता है कि आज हमारी नस्लें जो है, हमारी बेटियां जो है वो अस्तर मलका की तरह है। हमारी नस्लें जो है, हमारी बेटियां जो है मुकद्दसा रूत की तरह है। हमारी नस्लें जो है, हमारी बेटियां जो है अलिशबात की तरह है। हमारी बेटियां उस बिलबर की 4 बेटियों की तरह है। आज हमारी बेटियां माँ बाप के वसीला से मुकद्दसा माँ मरियम जैसी है। इतनी मुकद्दस कौम, इतनी मुकद्दस मां जिसको खुदा सलाम करता है। खुदा कर सकता है सलाम किसी ने? आप बाइबल कह दीजिए, बाजी कहने नहीं। बाइबल कहती है, ऐ मरियम मैं तुझे सलाम करता हूं, देख मैंने अपना पैगाम रसा भेजा है, अपना एम्बेसडर भेजा है, अपना एलची भेजा है। मैंने अपना बेटा
सी औरत, खुदा सलाम कर रहा है, अपने चहीते जबराइल अपने राइट हैंड को भेज रहे के जाओ भाई, तू सबूत है कि मैं सलाम की है, सदके जामा तेरी पाकीज़गी थे। आप अपने बच्चों को तैयार कीजिए ताकि जिंदा खुदा कल को कहने वाला इब्लीस को, ओ थल्ले वे ओ मेरी बेटी राखली, ओ थल्ले वे ओ मेरी बेटी आई, ओ थल्ले वे ओ मेरी बेटी आई, ओ थल्ले वे फलाने मुल्क दे विच मेरी बेटिया, एरे अंदरों में जलाल नू, एरे अंदरों में अनॉइंटिंग नू, एरे अंदरों में मसाज शुदा खुदाम को पैदा करूंगा। आमीन। ऐसी माएं बने, अपने बच्चे को महज चरनी तक महदूद मत कीजिए, उसे बताइए व्हाट इज द रियल क्रिसमस एंड व्हाट इज द गॉस्पेल। जिंदा खुदा आपके मेरे गुनाहों के लिए मुआ है। जब पैदा हुआ तो खुशखबरी, जब हुआ तो भी खुशखबरी, और जब आसमान पर गया तो भी खुशखबरी, तो जब जाया गया तो जो सानू बाद चो फिर लैंड भी आवेगा। कितने लोग हैं जो यीशु को देखना चाहते हैं? आखिरी बात, मेरे ख्याल से 25 मिनट हो गए। यीशु को देखना चाहते हैं खड़े होकर नीचे से? हम तो ऊपर जाना चाहते हैं। सिस्टर सही बिल्कुल पकड़ा। चलो फिर से एक जुमला रिपीट करता हूं। कितने लोग हैं जो यीशु को देखना चाहते हैं? अच्छा अभी कंफ्यूज हो गए कईयों ने नहीं। अच्छा कितने लोग हैं जो यीशु को नीचे से देखना चाहते हैं? वो आ रहा है। हम आप वो नहीं है जो यीशु को खड़े होकर देखेंगे आ रहा है, हम वो नहीं है। बाइबल मुकद्दस थस्सलुनीकियों के खत में लिखा है, बाइबल मुकद्दस दानियल की किताब में लिखा है, बाइबल मुकद्दस मुकाशिफों की किताब में लिखा है, बाइबल मुकद्दस में करंथियों की किताब में लिखा है कि हम वो नहीं है जो यीशु को आते हुए देखेंगे। हम तो जिंदा खुदा के बेटे बेटियां, हम यीशु के साथ आसमान में उड़ जाएंगे, हवा में उसका इस्तकबाल करेंगे और जमीन पर 1000 साल बादशाही करेंगे। हालेलुया। अजीजों, खुदा आपके साथ हो, खुदा आपको बड़ी बरकत दे। बादशाहों का बादशाह यीशु बादशाह, बादशाहों का बादशाह यीशु बादशाह, बादशाहों का बादशाह यीशु बादशाह। हालेलुया। हालेलुया। सभी के साथ हो, खुदा सबको बड़ी बरकत दे। आमीन। सुमान जय मसीह।